सुन, रुक, एक सेकंड के लिए सब कुछ छोड़। तू आज ये वीडियो क्यों खोला? शायद कोई बात है जो तू कहना चाहता था लेकिन नहीं कह पाया। शायद कोई था जिसने तुझे तोड़ा और तू बस देखता रहा। शायद रात को अकेले में सोचता है, काश मैं डरा नहीं होता। ये काश, ये एक वर्ड नहीं है, ये तेरी पूरी जिंदगी है जो डर की वजह से रुकी हुई है। आज मैं तुझे वो बताऊंगा जो कोई नहीं बताता। कोई झूठी तसल्ली नहीं, कोई मोटिवेशनल ड्रामा नहीं, बस सच जो शायद सुनने में कड़वा लगे लेकिन यही तुझे बदलेगा। तैयार है? द बिटर ट्रूथ। दुनिया तुझे एक बात बताती है, डरो मत, बस इतना ही। कोई नहीं बताता डर जाता कैसे, कोई नहीं बताता डर के साथ जीते कैसे हैं। और इसीलिए तू हर रोज यही सुनता है, हर रोज ट्राई करता है और हर रोज वही जगह खड़ा रहता है, क्योंकि जो बताया जा रहा है वो सच नहीं है। असली सच ये है, डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। वो इंसान जो तुझे कॉन्फिडेंट लगता है वो भी डरता है। वो इंसान जो स्टेज पर खड़े होकर बोलता है वो भी डरता है। फर्क सिर्फ एक है, उसने डर को अपना दुश्मन मानना बंद कर दिया। उसने डर को देखा, समझा और उसके बावजूद कदम उठाया। यही निडरता है, डर का ना होना नहीं। डर के होते हुए भी चलते रहे। अब एक और सच सुन, तेरा डर सिर्फ तेरी कमजोरी नहीं है, तेरा डर दूसरों का हथियार है। जब तू डरता है लोग समझ जाते हैं, तेरी आंखें बता देती हैं, तेरी आवाज बता देती है, तेरी चुप्पी बता देती है। और जो समझदार है वो उस डर का फायदा उठाता है, तुझसे काम करवाता है, तुझे इग्नोर करता है, तुझे तोड़ता है और तू सहता रहता है, क्योंकि तुझे लगता है शायद यही मेरी औकात है। नहीं, ये तेरी औकात नहीं है, ये तेरे डर की औकात है। और डर तू खुद बदल सकता है। अब एक और बात जो और भी कड़वी है, तू जिनसे डरता है वो लोग खुद डरे हुए हैं। वो इंसान जो तुझे इग्नोर करता है वो डरता है कि कहीं तू उससे आगे ना निकल जाए। वो इंसान जो तुझ पर चिल्लाता है वो डरता है कि कहीं तू उसकी बात ना माने। वो इंसान जो तेरी इज्जत नहीं करता वो डरता है अपनी खुद की कमजोरी से। दुनिया में जितना भी जुल्म है, जितनी भी बेइज्जती है, जितना भी धोखा है, उसके पीछे एक डरा हुआ इंसान जो दूसरों को दबाकर खुद को ताकतवर महसूस करता है। तो अगली बार जब कोई तुझे तोड़ने की कोशिश करे, याद रख, ये उसका डर है, तेरी कमजोरी नहीं। द साइकोलॉजी। अब समझते हैं असल में होता क्या है। जब तू कुछ करने जाता है, कुछ बोल्ड, कुछ नया, तेरा दिमाग एक अलार्म बजाता है, रुक, खतरा है, और तू रुक जाता है। लेकिन सुन, ये अलार्म झूठा है। तेरा दिमाग तुझे बचाने के लिए बना है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि किसी अनजान से बात करना खतरा नहीं है, अपनी बात रखना खतरा नहीं है, ना कहना खतरा नहीं है। तेरा दिमाग हर नई चीज को खतरा समझता है और इसीलिए तू वही करता रहता है जो सेफ लगता है। चुप रहना, हाँ कहना, सह लेना, ये सेफ नहीं है, ये स्लो डेथ है। अब एक और बात, तेरे दिमाग में एक आवाज है जो हर वक्त बोलती रहती है, लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो, मैं इसके लायक नहीं हूँ। ये आवाज तेरी नहीं है, ये उन लोगों की आवाजें हैं जिन्होंने तुझे बचपन से यही सिखाया। चुप रह, ज्यादा मत बोल, अपनी औकात में रह। और तूने उन आवाजों को अपनी आवाज समझ लिया। आज से ये बंद होगा। आज से जब भी वो आवाज आए तू एक काम करेगा, उससे पूछेगा ये सच है? सच में सच है। ज्यादातर बार जवाब होगा नहीं, ये सिर्फ डर है, असलियत नहीं। अब एक और लेयर समझ, जो लोग तुझे डराते हैं वो एक चीज देखते हैं, तेरी रिएक्शन। जब तू घबराता है वो और बोलने लगते हैं, जब तू चुप रहता है वो और जोर से बोलते हैं, जब तू हाँ कर देता है वो अगली बार और बड़ी मांग लेकर आते हैं। तेरी रिएक्शन उनका फ्यूल है और जिस दिन तूने अपनी रिएक्शन बदली उस दिन उनकी पावर खत्म हो जाएगी। खुद से खुद, बिना लड़े, बिना चिल्लाए। दी मेथड। अब बात करते हैं करना क्या है। पहला कदम, डर को भगाने की कोशिश मत कर, उसे देख, सीधे अपने आप से पूछ, सबसे बुरा क्या होगा? सच में सोच, अगर मैंने वो बात कही तो सबसे बुरा क्या होगा? अगर मैंने ना कहा तो सबसे बुरा क्या होगा? जब तू उस बुरे को सोच लेता है तो वो तुझे डरा नहीं पाता, क्योंकि अनजाना डर हमेशा जाने हुए डर से बड़ा होता है। स्टोइक्स इसे कहते थे, बुरे की कल्पना पहले कर लो ताकि जब वो आए तो टूटे नहीं। दूसरा कदम, हर रोज एक छोटा डर मार। आज किसी अनजान से बात कर, कल अपनी बात रख जहां चुप रह जाता था, परसों ना बोल जहां हाँ कर देता था। ये बड़े बड़े काम नहीं है, लेकिन यही छोटे छोटे कदम तेरे दिमाग को एक मैसेज देते हैं, मैं कर सकता हूँ, मैं डर से बड़ा हूँ। और धीरे धीरे वो मैसेज तेरी पहचान बन जाता है। तीसरा कदम, अपनी बॉडी बदल। सुन, डर सिर्फ दिमाग में नहीं होता, डर तेरे बॉडी में होता है। जब तू डरता है तेरे कंधे झुक जाते हैं, तेरी नजर नीचे चली जाती है, तेरी आवाज धीमी हो जाती है और ये बॉडी लैंग्वेज दूसरों को बता देती है ये कमजोर है। तो आज से कंधे सीधे रख, नजर ऊपर रख, धीरे बोल लेकिन क्लियरली बोल, रुक कर बोल, जल्दी मत कर। जो जल्दी बोलता है वो डरा हुआ लगता है, जो रुक कर बोलता है वो कॉन्फिडेंट लगता है। ये एक ट्रिक नहीं है, ये साइंस है। तेरी बॉडी तेरे दिमाग को सिग्नल देती है, जब बॉडी स्ट्रांग होती है दिमाग भी स्ट्रांग फील करता है। चौथा कदम, लोगों की राय अपनी जिंदगी का जीपीएस मत बनने दे। सुन, जो लोग तुझे राय देते हैं उनकी खुद की जिंदगी देख, क्या वो खुश हैं? क्या उन्होंने वो किया जो वो चाहते थे? ज्यादातर बार जवाब होगा नहीं, तो वो तुझे क्या बताएंगे?
वो तुझे वही बताएंगे वर्ड जो उन्होंने खुद चूज किया। सेफ रहो, रिस्क मत लो। लोग क्या सोचेंगे ये उनका डर है, तेरा नहीं। और जिस दिन तूने उनकी राय उनके पास छोड़ दी, उस दिन से तू अपनी जिंदगी जीना शुरू करेगा। 5वां कदम, खुद को अकेले में देख। ये सबसे मुश्किल काम है। फोन रख, म्यूजिक बंद कर, बस बैठ अकेले और देख तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। ज्यादातर लोग ये नहीं कर पाते क्योंकि अकेले में असली डर सामने आता है। वो डर जिसे तू हर वक्त भगाता रहता है, म्यूजिक से, फोन से, डिस्ट्रैक्शन से। लेकिन जब तू उस डर के सामने बैठेगा चुपचाप, तो वो धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा, क्योंकि डर की ताकत उसके अनजाने होने में है। जब तू उसे जान लेता है, वो तुझ पर राज नहीं कर पाता। द क्लोजिंग, आज रात सोने से पहले एक काम कर। वो एक चीज सोच जो तू बहुत दिनों से करना चाहता था, लेकिन डर की वजह से रुका हुआ है। और कल बस पहला कदम उठा, सिर्फ पहला, बाकी बाद में होगा। क्योंकि निडर लोग डर के बिना नहीं चलते, वो डर को पीछे छोड़ते हुए चलते हैं। और यही तेरी असली ताकत है, अल्फा डेप्थ, जहां सच सुनने में कड़वा लगता है